स्टूडेंट्स, मैं गौरव और आप देख रहे हैं सिवाई क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 स्टैंडर्ड 10 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप पूरा कंप्लीटली देखोगे तो गारंटीड है आपको इंट्रोडक्शन में तो कोई डाउट नहीं होगा, और अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सही है तो आप आगे के सम भी इजीली कर लोगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से कि पॉलिनोमियल क्या होता है। हम ये वीडियो में जानेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं पॉलिनोमियल, हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, टर्म्स के बेसिस पे क्या होता है पॉलिनोमियल, अगर हम बात करें डिग्री के बेसिस पे तो डिग्री के बेसिस पे क्या होते हैं पॉलिनोमियल, ये सब हम ये वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। तो हमारा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है, अगर हम पॉलिनोमियल को पढ़ें पॉलिनोमियल तो इसका जो वर्ड सजेस्ट करता है, पॉली मीन्स होता है मेनी, पॉली मीन्स होता है मेनी और नॉमियल्स मीन होता है नंबर्स। अगर आप दोनों को कंबाइन कर दो तो मेनी नंबर्स, अगर बहुत सारे नंबर को जब आप मिला रहे हो तो उसको आप बोलते हो पॉलिनोमियल। नंबर इन द सेंस, वो अभी हम बात करेंगे किस बारे में नंबर की बात कर रहे हैं। तो ये पॉलिनोमियल हो गया। अब पॉलिनोमियल लिखते कैसे हैं वो जान लेते हैं। तो पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, सबसे पहले एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं एक वेरिएबल से जो हमारा एक्स वाई जेड ऐसा कुछ भी हो, और एक उसका डिग्री होता है, डिग्री या पावर आप जिसे बोलते हैं। अब ये जो डिग्री है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, होल नंबर। हमने 9th में पढ़ा है, फर्स्ट एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन पूछा जाता था कि आप बताओ कि ये नंबर होल आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं। ये जो आपको दिया है क्वेश्चन वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो हम इसी बेसिस पे डिसाइड करते थे ना कि सबसे पहले आप डिग्री चेक करो कि वो उसका जो डिग्री है या जो उसका आप बोल सकते हो पावर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो रूट में नहीं होना चाहिए, जैसे कि 1.2 नहीं होना चाहिए, 3/4 ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए, √1 √4 तो ये चलेगा, √7 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे नंबर्स नहीं होने चाहिए पॉलिनोमियल में। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी नंबर्स। आप सारे नंबर्स को एक साथ कंबाइन करते हो तो वो पॉलिनोमियल बनता है। उसको लिखते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जैसे कि 3 हो गया, वेरिएबल एक्स या वाई कुछ भी ले लो, और होल नंबर कोई भी लेना है तो सपोज मैंने ले लिया 5, दिस इज योर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो कि अगर आपको डाउट जा रहा होगा या क्वेश्चन एक आ रहा होगा कि सर आपने ये बता दिया कि ये अगर पॉजिटिव है या होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो अगर नेगेटिव वाले भी हम देखते हैं कि बहुत सारे इक्वेशन होते हैं जिसमें 4x का पावर -2 है, -3 है, तो उसको क्या बोलते होंगे। तो जब भी आपका पावर -2 -3 रूट में, जैसे कि अगर मैं लिख दूं 3x का पावर -2, ठीक है, फिर √3x लिख दे रहा हूं, तो ये सब क्या है, ये सब पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल नहीं है तो क्या है, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या बोलते हैं इसको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन में आप हमने पहले क्या देख लिया कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी नंबर्स। उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज क्या देखा कि जो पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं, तो हमने वो भी जान लिया कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। तो हमने फिर नेक्स्ट ये जाना कि अगर सर होल नंबर है तो अगर होल नंबर नहीं है तो क्या होगा, तो वो क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अगर वो होल नंबर नहीं है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो आप अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या तो पॉज करके देख लो। इसके बाद हम देखेंगे कि अब पॉलिनोमियल डिवाइड हम कर रहे हैं, मतलब कि अगर पॉलिनोमियल है वो किस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कौन कौन से टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, तो पहला हम बात करते हैं कि अगर हम जज करें पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, अगर आप टर्म्स के रिलेटेड देख रहे हो तो आप कितने टाइप के पॉलिनोमियल देख सकते हो वो हम इस टॉपिक से जानेंगे। तो टोटल हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की, तो टोटल 3 टाइप के जो हमारा जनरल
पॉलिनोमियल होता है वो होता है। देख लेते हैं क्या है। अब इसका मैं 3 टाइप बता दूं। देखो जब आप ऐसे चार्ट से पढ़ते हो ना तो आपके दिमाग में बहुत जल्दी घुसता है, तो आप ट्राई करो कि आप फ्लो चार्ट्स और ऐसे बना के पढ़ो कि आपको जब नोट्स रिफर करो तो आपको कोई डाउट ना हो, इससे आपको तुरंत दिमाग में ग्रैब हो जाएगा। तो पहला जो टाइप होता है वो होता है मोनोमियल। देखो मोनो से सब आप पता होगा कि मोनो मतलब क्या होता है। मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल, ठीक है। सिंगल मतलब वन टर्म जहां हो, ठीक है। अब वन टर्म मतलब क्या कि सिर्फ एक ही, जो पॉलिनोमियल में है उसमें बस एक ही टर्म हो। जैसे कि आपका हमारा फॉर्म क्या था? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर। तो एक टर्म वाला लिखना है तो मैं कोई भी लिख सकता हूं, जैसे 3x का पावर 4, 2x का पावर 3। ये सब क्या है? ये सब मोनोमियल है। ये एक ही टर्म है, इसमें देख रहे हो, इसमें भी एक ही टर्म है। सो दिस इज कॉल्ड एज मोनोमियल। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइनोमियल। देखो नाम से आपको पता चल जाएगा क्या बात हो रही है। बाई मतलब 2, नोमियल मतलब टर्म्स। तो कितने हो गए? 2 टर्म्स वाले होंगे तो वो हो गया बाइनोमियल्स। 2 टर्म्स वाले हो जाएंगे बाइनोमियल्स। तो 2 टर्म वाले कोई भी लिख दो आप। 2 टर्म्स के तो कितने सारे एग्जांपल होंगे, जैसे 2x का पावर 2 प्लस 3x, 3x क्यूब प्लस 4। सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ बाइनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, ठीक है। बाइनोमियल होगा तो हमेशा सिर्फ 2 टर्म्स ही होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे और ना 2 से कम होंगे। अब बात करते हैं हम ट्राइनोमियल की। किसकी? ट्राइनोमियल। क्या होता है ट्राइनोमियल वो हम जानते हैं। देखो ट्राई मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राई? 3। और नोमियल मतलब क्या होता है? टर्म्स, 3 टर्म्स। तो कुछ भी लिख दो 3 में। 3 में क्या लिखोगे? लिख देते 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। 1 2 3 टर्म्स आ गए ना। वैसे और एग्जांपल लिखना है तो 5x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7। सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्राइनोमियल। तो अगर आपको बोला जाए कि आप बताओ बाइनोमियल कौन सा है, ट्राइनोमियल कौन सा है, या आपका बताओ कि मोनोमियल क्या है, तो आप बता पाओगे ना। अब तो इजी हो गया, अब कुछ करना नहीं। आप देखो तुरंत, एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, ठीक है। ये तो हमने डिसाइड कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। इसमें एक और चीज क्या ध्यान रखना है आपको, एक और चीज क्या ध्यान रखना है कि जो आप टर्म्स लिख रहे हो, जब भी आप पॉलिनोमियल पढ़ रहे हो और जो टर्म्स लिख रहे हो वो एक ऑर्डर में होना चाहिए। ऑर्डर में होना चाहिए इन द सेंस कैसा कि सपोज मैं एक आपका 3 डिग्री वाला टर्म लिख रहा हूं। डिग्री से आप लोग सबको पता होगा, डिग्री क्या होता है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल में जिसका हाईएस्ट पावर होगा वही आपका डिग्री होता है। तो सपोज मैं क्यूबिक के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, या ये जो आपका 3 है जिसका डिग्री, उसके लिए मैं लिख रहा हूं 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 2। तो अब आपको क्या ध्यान देना है कि जो टर्म्स हैं वो सक्सेसिवली जाए। ऐसा नहीं कि आप पहले 3 लिखो फिर 1 लिखो फिर 2 वाले पावर का लिखो। देखो ये कुछ नहीं है, मतलब x का पावर 0। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप? x स्क्वायर, x क्यूब और x 0। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? x क्यूब, सबसे ज्यादा पावर उसी का है ना। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? 4x क्यूब। उसके बाद क्या लिखोगे? 3x स्क्वायर। और फिर उसके बाद आएगा 2x का पावर 0 या सिर्फ 2। तो ये आपको ध्यान रखना है क्या कि जो भी आप अरेंज कर रहे हो वो सीरियली होगा, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तो मिडल टर्म, आपका फाइनल टर्म, ठीक है, वो सब इस बेसिस पे डिसाइड होता है। तो इसका ऑर्डर करेक्ट होना चाहिए। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो थोड़ा टाइम लो, नीचे आप लाइक कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जानते हैं, ये देखो ये आपका हो गया ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। अब जो हमारा नेक्स्ट है वह है ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री सबको पता है, व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल।
ठीक है, एनी एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर ही उसका डिग्री होता है। तो अगर डिग्री के बेसिस पे करो आप, तो अच्छा आपको एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने बताया कि आपने टर्म्स के बेसिस पे बताया कि अगर 3 तक होगा तो ट्राइनोमियल, तो 3 के बाद का क्या, 3 के बाद का कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो जब भी आप 3 के बाद की बात कर रहे हो तो वो आपका हो जाएगा पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉली मीन्स मेनी और नॉमियल्स मीन नंबर। तो 3 तक का स्पेसिफाइड रहता है क्या, ट्राइनोमियल, और उसके बाद के आपको बोल सकते हो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, कैसे आप डिसाइड करोगे कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, आप भी फ्लो चार्ट बनाते रहना अपने नोटबुक में। अब देखो मैं 3 चीज लिख दे रहा हूं, डिग्री 1, डिग्री 2 एंड डिग्री 3। ठीक है, डिग्री 1, डिग्री 2 एंड डिग्री 3। क्या होगा अब ये, इसका मतलब डिग्री 1 मतलब उसका जो मैक्सिमम पावर होगा वो 1 होगा। इसमें आपको टर्म से रिलेटेड नहीं, एन नंबर ऑफ टर्म्स लिखो, लेकिन जो मैक्सिमम पावर होगा वो 1 ही होना चाहिए। तो एग्जांपल मैं ले लेता हूं 5x + 2, इसका डिग्री कितना है, डिग्री 1 है ना, देखो डिग्री 1 है ना, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी भी टर्म का या जो आपका पॉलिनोमियल है उसका अगर डिग्री 1 होगा तो वो होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट अगर बात करते हैं डिग्री 2, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टर्म्स एंड डिग्री। टर्म वाला अलग था, ये डिग्री वाला अलग है। डिग्री में आप मैक्सिमम पावर देख के आप डिसाइड करोगे क्या है, और टर्म्स में मैक्सिमम टर्म्स देख के आप डिसाइड करते हो। ठीक है, तो अब इसमें बात करते हैं डिग्री 2 में क्या होगा। अगर डिग्री 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, एक में मैं लिख देता हूं मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो क्या करोगे, तो एक्सप्रेशन कोई भी लिख देता हूं मैं, जैसे लिखता हूं 4x² + 3x, ठीक है, और +2 लिख दिया। तो इसमें 3 टर्म है, लेकिन हमें टर्म से कुछ लेना देना नहीं है, हमें क्या देखना है, पावर। तो ये पावर मैक्सिमम 2 है, तो पावर 2 होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, काफी इजी सा कॉन्सेप्ट है कि अगर डिग्री 1 होगा तो आपका लीनियर होगा, अगर डिग्री 2 होगा तो आपका क्वाड्रेटिक होगा, और डिग्री 3 होगा तो अभी हम जान लेंगे क्या हो जाएगा। डिग्री 3 मतलब मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए। तो कौन सा टर्म होगा जिसका मैक्सिमम पावर 3 होता है। अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो लिख देते हैं 3 लेके चलते, 3x³ + 2। इसमें देखो इसका x का पावर 0 और इसका x का पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 3 हो गया। तो ऐसे टर्म को आप क्या बोलते हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो हमने डिसाइड कर लिया कि ऑन बेसिस ऑफ, अगर आप बात कर रहे हो डिग्री के क्या होगा, और ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं पॉलिनोमियल को। तो मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं। सबसे पहले हमने देखा था पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है पॉली मींस मेनी, और नोमियल है उसका मतलब नंबर्स। फिर हमने उसके बाद नेक्स्ट गए कि आप बताओ कि अब अगर पावर क्या होना चाहिए, या उसको लिखते कैसे, तो हम पहले लिखते कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और उसका पावर होल नंबर, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल उसका पावर होल नंबर। ये होता है आपका एक्सप्रेशन। कैसे लिखते हैं हम पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट हम जानते हैं कि आप कैसे आप डिफाइन कर सकते हो कि ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है। तो टाइप डिसाइड करने के लिए आपके पास 2 फैक्टर्स आते हैं। पहला फैक्टर होता है कि आप डिसाइड करो कि नंबर ऑफ टर्म्स पे, और दूसरा होता है कि आप डिग्री के बेसिस पे डिसाइड करो। तो जब भी आप टर्म्स के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो तो उसमें 3 आते हैं। अगर सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, और 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल्स। वैसे हम अगर डिग्री के बारे में आए तो अगर सिंगल आपका डिग्री 1 है तो वो आपका हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है
तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 3 है तो वो हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन आपके चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि आप जीरोस का रिलेशन क्या होगा उसके कोएफिशिएंट के साथ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एज वेल एज मैं ऊपर कार्ड्स में भी दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।